सो गाइस वेदांता एल्यूमिनियम जब से डीमर्जर हुआ है और ये एक नई एंटिटी की तरह नजर आई है वेदांता एल्यूमिनियम, तब से चार्ट पर आपको रेंज के अंदर बनता देखने को मिला है। मतलब कि एक रेंज पर एक रिजेक्शन है और एक बेसिस के बीच में ये स्टॉक काम कर रहा है। इनफैक्ट वेदांता ग्रुप की काफी सारी कंपनीज इसी पैटर्न को फॉलो कर रही है, कभी तेजी आती है कभी वापस से गिरावट, और फिर हम अपने आप को वहीं पर पाते हैं जहां से तेजी की शुरुआत हुई थी। लेकिन इस सबके पीछे के रीजन देखो क्या है स्पेसिफिकली, अगर हम समझे तो कोई मेजर रीजन कंपनीज के रिगार्डिंग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी में कुछ बहुत ज्यादा खराब हो गया जिसकी वजह से आपको करेक्शन देखने को मिलती है। बस ये रीजन यहाँ पर हो सकता है, कभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ इन कंपनीज को लिस्ट हुए, तो थोड़ा सा एक रेंज के अंदर आपको फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिल रहा है, और मार्केट वोलेटिलिटी के भी रीजन यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के आखिर में हम चार्ट डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में कंपनी के नंबर्स के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट्स ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर के। कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स की है सेल की रेटिंग, वेदांता एल्यूमिनियम पर कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स की सेल की रेटिंग देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल एम्बिट कैपिटल ने यहां पर सेल की रेटिंग दी हुई है वेदांता एल्यूमिनियम पे, और टारगेट दिया है 370 रुपीज का। आज पर ब्रोकरेज हाउसेस 370 रुपीज का टारगेट देखने को मिल सकता है और सेल की रेटिंग देखने को मिल रही है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। जो रेटिंग होती है ना यहाँ पर, टारगेट और रेटिंग, इनका मतलब ये नहीं है कि आपको ये अचीव होंगे ही होंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो इनकी एक्सपेक्टेशन है ब्रोकरेज हाउसेस या मार्केट एक्सपर्ट्स की, वो किस तरह से अचीव होती है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी हम और भी टारगेट्स और रेटिंग्स यहाँ पर देखने वाले हैं वेदांता एल्यूमिनियम के रिगार्डिंग। ठीक है, ये आज के दिन एक अपडेट आती है वेदांता एल्यूमिनियम, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता लिमिटेड। आज छोटा सा मोमेंटम देखने को मिला इन कंपनीज के अंदर। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन है बजट 2027 मिनरल और माइनिंग एक्सप्लोरेशन का जो बजट है और टारगेट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बढ़ाना चाहती है। अब जैसी अपडेट मार्केट में आती है वेदांता ग्रुप से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स में आपको छोटी मोटी रिकवरी देखने को मिलती है। मतलब रैली एक टर्म आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसको हम रिकवरी कहेंगे क्योंकि जो करेक्शन रिसेंटली आई है पिछले हफ्तों के अंदर और इस वीक भी, उसमें एक छोटी सी रिकवरी को हम रिकवरी कहेंगे, रैली नहीं कह सकते क्योंकि ब्रेकआउट्स की स्टेबिलिटी अभी मिसिंग है यहाँ पे। तो ओवरऑल जो अपडेट है वो ये इंडिकेट करती है कि 2027 तक या फिर 2027 के आखिर तक क्या पॉसिबिलिटी बनती है, यानी आने वाले 5 साल में कितना माइनिंग एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है, कितना मिनरल एक्सट्रैक्शन किया जाता है, कितने एलिमेंट्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, क्योंकि यही सब चीजें इंडिकेट करती हैं बिजनेस के ऊपर। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है कि जो अपडेट ये वाली आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जिसको मैंने आज वेदांता लिमिटेड के वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस किया, जाकर के उसको भी देख लेना। ये अपडेट बताते हैं कि ना लॉन्ग रन इस अपडेट का क्या फायदा है, लेकिन फिलहाल के लिए जो बिजनेस इंपैक्ट है वो अभी पढ़ना जरूरी है, यानी कि आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। ठीक है, अभी बिजनेस के बारे में भी बात मैं करता हूं यहाँ पे, लेकिन पहले इधर आओ। ये आते हैं आपके अदर मार्केट एक्सपर्ट्स। 30 जुलाई को मोतीलाल ओसवाल की तरफ से वेदांता एल्यूमिनियम में बाइंग की रेटिंग आई थी और टारगेट इन्होंने दिया था 540 रुपीज का। ऑल्दो इसके बाद से स्टॉक में आपको लगातार गिरावट ही देखने को मिली है। नेक्स्ट आते हैं आपके आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। 31 जुलाई को इन्होंने 520 का टारगेट दिया था वेदांता एल्यूमिनियम में, टारगेट 520 और बाइंग की ही रेटिंग इनकी भी थी। नेक्स्ट आते हैं आपके एमके ग्लोबल फाइनेंशियल, इन्होंने 550 रुपीज का टारगेट दिया था वेदांता एल्यूमिनियम में 1 जुलाई को और बाइंग की रेटिंग इन्होंने यहां पर दी थी। और इन सभी के टारगेट्स के बाद में देखते हैं यहां पर क्या हुआ वेदांता एल्यूमिनियम के चार्ट पर। ये रही कुछ इस तरह की पोजीशन आपको दिख रही है, मतलब रिकवरी बनी 480 के आसपास स्टॉक जाता है पर उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता और फिर आपको गिरावट देखने को मिलती है। कई बार ये देखने को मिला कि डिविडेंड रिकॉर्ड डेट्स के बाद में स्टॉक्स में करेक्शन अच्छी देखने को मिलती है। तो वेदांता एल्यूमिनियम में भी जैसे रिकॉर्ड डेट डिविडेंड की सेट हुई, आपको गिरावट देखने को मिलती है। कई बार ये होता है, एक चीज नोट करना, रिकॉर्ड डेट का मतलब ये होता है कि आपके पास उस पर्टिकुलर दिन तक डीमैट अकाउंट में शेयर होने जरूरी है, तब आप एलिजिबल होते हो डिविडेंड के लिए। लेकिन जब कंपनी डिविडेंड की डेट्स, मतलब कि डिविडेंड पे आउट की डेट्स जब कंपनी सेट नहीं करती, तो कंपनी साथ में मेंशन करती है कि मैं हमारी एजीएम की जो डेट आएगी ना, एजीएम की डेट पर हम नेक्स्ट जो हमारा डिविडेंड पे आउट की डेट होगी उस पर डिसाइड करेंगे। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप व्यूअर्स के कुछ कमेंट्स थे वेदांता एल्यूमिनियम या कुछ और कंपनीज को लेकर के जिन्होंने भी डिविडेंड रिसेंटली दिए हैं, तो साथ में उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि हमारी जो एजीएम आएगी ना उसके बाद में विद इन टाइम पीरियड एज पर रेगुलेशन, ठीक है, विद इन दैट टाइम पीरियड हम अपने डिविडेंड पे आउट स्टार्ट कर देंगे। मेरे ख्याल में वेदांता एल्यूमिनियम के ये जो मैं पॉइंट अभी आपको बता रहा हूँ, जब इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए थे जिस दिन कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया था, तब भी ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था वहां पे। तो प्लीज जाकर के जरूर देख लेना अगर आपने वो वीडियो
या स्किप कर दिया वो वाला पॉइंट तो प्लीज जाकर के उसको जरूर देख लेना, और ज्यादा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। अभी कंपनी ने जून क्वार्टर 2026 का रिजल्ट दिया था ना, क्वार्टर वन का रिजल्ट, पहला क्वार्टर डीमर्जर और एंटिटी लिस्ट होने के बाद में। तो वहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ था 45% पर। और अगर आप इन 3 क्वार्टर के अंदर देखोगे, ज्यादा क्वार्टर अभी कंपनी के नहीं आए हैं, सिर्फ ये 3 क्वार्टर जो अभी स्क्रीन पर अवेलेबल है, इनके अकॉर्डिंग आपको ये चीज नजर आती है कि वेदांता एल्यूमिनियम पे जो नंबर्स है वो बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जंप है, बट फ्रीक्वेंटली नंबर्स बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जून के बाद अगर हम सितंबर और दिसंबर भी लगा दें, तो कंपनी ने लगा, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 16,000 करोड़ और 17,000 करोड़, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कंपनी ने सितंबर और दिसंबर 2025 में 16 और 17,000 करोड़ तक के नंबर्स दिए होंगे, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी ऑलमोस्ट हर क्वार्टर के अंदर नंबर बढ़ा रही है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ अच्छा आ सकता है। यानी कि कंपनी का नंबर फ्रीक्वेंटली बढ़ रहा है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत जरूरी होता है। बट क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही क्वार्टर है, तो हम उसको एक कंक्लूजन नहीं समझ सकते। यानी अगर हमें कंपनी का बिजनेस समझना है एक्चुअली के अंदर, तो हमको जो है आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ परसेंटेज ये देखना बहुत जरूरी है। अब एक चीज नोट करना, अभी कंपनी वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर के भी रिजल्ट्स थे। काफी लोगों को लगा वेदांता ऑयल एंड गैस ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिए। ठीक है, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। क्यों लगता है लेकिन ऐसा? क्योंकि कंपनी के नंबर जब हम देखते हैं ना, बहुत अच्छे दिखते हैं। वेदांता ऑयल एंड गैस के आप नंबर देखना, बहुत बढ़िया दिखते हैं, लेकिन उसको इन डेप्थ जाकर के समझना बहुत जरूरी है। यानी कंपनी का डेफर्ड टैक्स जरूर जाकर के देखना, कंपनी का इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, अदर इनकम, कंपनी का ओपीएम मार्जिन, ये सब चीजें बहुत लोगों ने मिस आउट करी। तो प्लीज जाकर के मेरा पूरा डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, फाइनेंशियल्स किस तरह से रीड किया जाते हैं, ईयर ऑन ईयर कंपनी का ग्रोथ कैसे काउंट किया जाता है, प्लीज को जरूर जाकर के देखना। डेफर्ड टैक्स सब चीजें अवेलेबल है वेदांता ऑयल के रिगार्डिंग, सब आपको समझ में आ जाएगा उस वीडियो के अंदर। ठीक है, और प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज यहां पर आपका था अराउंड 216% पे। ठीक है, 216। ऑलराइट, टेक्निकली वेदांता एल्यूमिनियम न्यूट्रल है, एमएफआई 47.3 पर है, 39.2 पर आरएसआई है। अब आते हैं इसके चार्ट पर, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा आप लोगों ने अभी तक, और शायद करने का मन भी ना हो, तो अगर मन हो तो जरूर कर देना। आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड। ऑलराइट, ये है वेदांता एल्यूमिनियम का चार्ट। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि एक रेंज पर ये बार बार आपको बनता देखने को मिल रहा है। 480 आपका एक क्रूशियल रिजेक्शन है, और आपका एक इंपॉर्टेंट बेस है लगभग 435 के पास में। ये आपका क्रूशियल बेस है। इस रेंज पर एक बार, दो बार, एक बार, दो बार, एक बार, दो बार, और वापस अभी भी इस रेंज के अंदर फिर से आया हुआ है वेदांता एल्यूमिनियम। अब देखना यह है कि यहां से हायर हाई पैटर्न ही बनाए, यानी कि 480 पर वापस जाना जरूरी है, यहां से 435 से। भैया क्यों जाना जरूरी है, क्या हो जाएगा उससे? क्योंकि देखो यार, एक रेंज के अंदर जब कोई स्टॉक रिबाउंड करता है ना बार बार, तो वहां पर हमको ये नहीं चाहिए होता कि वो लोअर लो पैटर्न क्रिएट कर दे। क्योंकि अभी वेदांता एल्यूमिनियम टेक्निकली बेरिश है, 7 EMA 21 EMA के नीचे होने की वजह से टेक्निकली बेरिश है, और आपके पास मिड रिजेक्शन लगभग 450 के पास बन रहा है, और 435 पर आपका बेस है। यानी कि चार्ट अभी इंडिकेट कर रहा है कि भैया 435 पर अगर हम कंटिन्यूअसली फॉल कर गए, तो हम कहीं ना कहीं एक लोअर लो पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। इसी वजह से 480 आना जरूरी है, ताकि जो हायर हाई पैटर्न बना हुआ है ये मेंटेन रहे। कभी भी जब भी आपको स्टॉक के अंदर कंसोलिडेशन दिखता है, उसमें हायर हाई पैटर्न ही बनना जरूरी है। इसी वजह से 450 आपका एक मिड रिजेक्शन है, जो कि इंडिकेट करता है कि अगर इस ट्रेंड पर आकर के वापस से रिवर्सल डाउन ट्रेंड के अंदर लिया, तो वो इंडिकेट करता है हमको एक लोअर लो पैटर्न, और यही चीजें हमको नहीं चाहिए वेदांता एल्यूमिनियम में। तो अभी के लिए आपकी नजर ये होनी चाहिए कि 435 पर किस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है, और आने वाले सेशंस के अंदर क्या है 450 आ पाता है। क्योंकि अगर 435 ये ब्रेक डाउन करता है कंटिन्यूअसली, दैट मींस कि हमें एक लोअर लो पैटर्न जैसी सिचुएशन दिख सकती है वेदांता एल्यूमिनियम में, जो कि इसके चार्ट्स के लिए बेयरिश और नेगेटिव साबित हो सकता है। सो ये था वीडियो वेदांता एल्यूमिनियम से रिलेटेड, और कुछ नया जानने को मिला सब्सक्राइब करना, और चैनल पर और भी बहुत से अलग अलग टॉपिक्स हैं, उनको जरूर देख लेना। मिलता अगले वीडियो में।